जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी एकादशी भी होती है जिसका नाम सुनते ही स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की है कि बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी यज्ञ के, केवल एक दिन के व्रत से सारे पाप मिट जाएं? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस रहस्यमयी और चमत्कारी तिथि की कथा, जिसे शास्त्रों में स्वयं भगवान विष्णु ने वरदान दिया है कि जो भक्त इस दिन केवल मेरा नाम भी ले लेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पुण्य का अधिकारी बन जाएगा। यह एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है। यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की वह एकादशी है जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, और कहते हैं कि यह व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पुण्य से ब्रह्महत्या जैसे महापाप का नाश हो जाता है। जब स्वयं शिवजी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि यह मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख देता है, बल्कि परलोक में भी स्वर्ग प्रदान करता है। यह व्रत केवल एक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। कहते हैं, एक समय की बात है जब नारद जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से पूछा कि हे देवदेव, महादेव, कृपा करके मुझे बताइए कि श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। तब शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे वत्स, यह जो तिथि है, यह केवल एक दिन नहीं, बल्कि समस्त व्रतों का सार है। इसका नाम कामिका एकादशी है और इसका प्रभाव इतना अद्भुत है कि यदि कोई इसे श्रद्धा से करता है तो वह नरक की अग्नि से बच जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन जो भक्त भगवान श्रीहरि की पूजा करता है, वह सभी पितरों को तृप्त करता है और सभी देवताओं को संतुष्ट करता है। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा और यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और यही नहीं, यदि कोई मनुष्य केवल तुलसी पत्र चढ़ाकर भगवान विष्णु को स्मरण करे तो भी उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना एक अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि वह दरवाजा है जो जीवन के सारे संकटों को मिटा देती है और प्रभु के चरणों की ओर ले जाती है। कहते हैं कि इस व्रत से शरीर शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है और आत्मा दिव्य बनती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता सदा के लिए भाग जाती है। अब आप सोचिए कि केवल एक दिन का उपवास, और वह भी फलाहार के साथ, इतनी शक्ति रखता है कि जन्मों के पाप समाप्त हो जाएं। तो क्या यह केवल एक परंपरा है या कोई रहस्य जो आज तक छुपा रहा है? भक्तों, आप ध्यान से सुनिए। इस व्रत के साथ कई चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जो अत्यंत पापी और अहंकारी था। उसने जीवन में कई अपराध किए थे और अंत में वह रोगी होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया। उसे ना तो कोई संतोष था और ना कोई मोक्ष की आशा। लेकिन एक दिन एक आर्षि उसके पास आए और बोले, हे राजन, यदि तुम केवल कामिका एकादशी का व्रत कर लो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः स्वस्थ जीवन मिलेगा। राजा ने श्रद्धा से उस व्रत को किया और चमत्कार हुआ। वह रोग मुक्त हो गया और उसके मन में भक्ति जाग गई। उसने जीवन के अंतिम वर्षों में भगवान श्री हरि की सेवा की और मोक्ष प्राप्त किया। यह केवल कथा नहीं है, यह उस शक्ति का प्रमाण है जो कामिका एकादशी में समाहित है। इस दिन कोई भी मनुष्य जो श्रद्धा से व्रत रखता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने पितरों के लिए भी पुण्य अर्जित करता है। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं या बार बार विफलता का सामना कर रहे हैं, उन्हें यह व्रत करना चाहिए। और जो लोग अपने जीवन में अध्यात्म की खोज कर रहे हैं, उन्हें यह एकादशी जीवन का सही मार्ग दिखा सकती है। कहते हैं कि इस दिन रात्रि जागरण करने से सहस्त्र गुणा फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराकर उसे पुष्प, धूप, दीप और फल अर्पण करना चाहिए, और विशेषकर तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर दिन भर भजन, कीर्तन, पूजा पाठ में समय देना चाहिए। रात्रि में श्रीहरि के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए और अगले दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा साधन है। भक्तों, यह जो एकादशी है, यह हमें याद दिलाती है
कि जीवन केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की ओर वापसी का अवसर है। यदि आप इस दिन केवल एक बार भी सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो वह आपकी पुकार सुनते हैं, क्योंकि यह दिन उनकी विशेष कृपा का दिन है। कई साधकों ने इस व्रत के माध्यम से वह सिद्धियां प्राप्त की हैं जो वर्षों की तपस्या से नहीं मिली थी। यह दिन पापों से मुक्ति का है, यह दिन आत्मा की जागृति का है, यह दिन भक्ति की गहराई में डूबने का है। इसलिए यदि आपने अब तक यह व्रत नहीं किया है तो इस बार अवश्य करें, और यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो केवल भगवान विष्णु का नाम लेकर इस कथा को सुनें और दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस कथा का पुण्य भी उतना ही फलदायक है जितना व्रत का। स्वयं भगवान ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था और कहा था कि यह व्रत करने वाला व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करता है और संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। अब आप बताइए कि क्या आप इस अवसर को खोना चाहेंगे? जब स्वयं भगवान इस तिथि को पुण्यदायी कह रहे हैं तो क्या यह केवल संयोग है या भगवान की कृपा का कोई संकेत है? भक्तों, कामिका एकादशी वह तिथि है जो जीवन के अंधकार में प्रकाश लाती है और मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन से मुक्त कर देती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग खुले तो इस व्रत को अपनाइए, इसे समझिए, इसे जानिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, एक साधना है, एक शक्ति है और एक रहस्य है जो आपके जीवन को बदल सकता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह वह द्वार है जो आम मनुष्य को भी परमात्मा से जोड़ सकता है। एक ऐसी तिथि जो साधारण नहीं अपितु अद्भुत, चमत्कारी और दिव्य है। और जब यह एकादशी श्रावण मास में आती है तो इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। यह तिथि अपने साथ अवसर लाती है कि हम अपने जीवन के पापों को धो डालें, अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाकर राख कर दें और इस शरीर रूपी मंदिर को फिर से पवित्र बना सकें। लेकिन इस व्रत की कहानी केवल विधि या नियम नहीं है, यह एक प्रेरणा है, यह एक स्मृति है उस सत्य की जो हमें यह समझाती है कि परमात्मा हर रूप में हमारे साथ है और व्रत केवल शरीर को कष्ट देने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक माध्यम है आत्मा को जगाने का। बहुत समय पहले की बात है, महीधरपुर नामक एक नगर में महीधर नाम का एक अत्यंत पवित्र और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, व्रत उपवास करता और जीवन का हर क्षण भगवान के ध्यान में लगाता। एक दिन उसने अपने पुत्र को बताया कि बेटा, जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि वह है ईश्वर को पाना, आत्मा की उन्नति करना, और इसके लिए सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है एकादशी व्रत। उस पुत्र ने अपने पिता की बात को गंभीरता से लिया और संकल्प लिया कि वह जीवन भर प्रत्येक एकादशी को व्रत रखेगा, श्रद्धा से पूजा करेगा और प्रभु को अर्पण करेगा। अपना तन, मन और धन समय बीतता गया। वह पुत्र युवा हुआ, विवाह हुआ और फिर जीवन के अन्य कर्तव्यों में उलझ गया। लेकिन उसने एकादशी व्रत नहीं छोड़ा। चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, वर्षा हो या सूखा पर्व हो या दुख, वह व्रत रखता, पूजा करता और केवल फलाहार लेता और रात्रि को प्रभु के भजन करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत धार्मिक थी, वह भी एकादशी के दिन उपवास करती और साथ बैठकर प्रभु की आराधना में मग्न हो जाती। समय बीता और एक दिन वह व्यक्ति वृद्ध हो गया। अब शरीर उतना साथ नहीं देता था, लेकिन श्रद्धा वहीं थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और बोला कि मुझे इस गांव में सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन लगता है? तो सभी ने उस वृद्ध का नाम लिया। साधु ने उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, केवल एकादशी व्रत। साधु ने कहा कि पुत्र, यह व्रत तुम्हें केवल पुण्य नहीं देगा, यह तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा, और जब तुम्हारी अंतिम घड़ी आएगी तब स्वयं विष्णु तुम्हें लेने आएंगे। कुछ वर्ष बाद वह दिन आया जब वह वृद्ध ब्राह्मण इस शरीर को त्यागने वाला था। उसने अंतिम बार एकादशी व्रत रखा, रात्रि को प्रभु का नाम जपा और प्रभु की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन का कोई भी पुण्य हो तो आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। उसी क्षण एक तेज प्रकाश से पूरा कक्ष भर गया और विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण को वरदान दिया कि अगले जन्म में वह भक्त के रूप में जन्म लेगा, और केवल जन्म नहीं,
बल्कि इस जीवन के सारे पुण्यों के साथ प्रभु के धाम को प्राप्त करेगा। यह कहानी केवल एक ब्राह्मण की नहीं है, यह प्रत्येक उस व्यक्ति की है जो एकादशी व्रत को केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन मानता है। यह वह नियम है जो हमारे भीतर के विकारों को नष्ट करता है। यह वह शक्ति है जो हमें दृढ़ संकल्प सिखाती है, संयम सिखाता है और ईश्वर से जोड़ता है। और जब कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रावण मास में करता है तो उसके पाप नहीं बल्कि उसके पूर्वजों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह तिथि केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे कुल को उन्नत करती है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और दान का फल करोड़ों यज्ञों के बराबर माना गया है। यदि आप जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप दुखों से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप परमात्मा से एक कदम और नजदीक जाना चाहते हैं, तो यह एकादशी अवसर है। इसका पालन करें। यह केवल नियम नहीं, यह प्रभु का निमंत्रण है। एक ऐसा निमंत्रण जो प्रत्येक उस आत्मा को दिया जाता है जो ईश्वर से मिलना चाहती है। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर केवल उन्हीं के पास आता है जो संयम रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जो नियमों में भी प्रेम देख सकते हैं। एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह तो स्वयं को प्रभु के आगे समर्पित कर देने का भाव है। यह वह दिन है जब शरीर को त्याग कर आत्मा से जुड़ना होता है, और यह तभी संभव है जब हम भीतर से शुद्ध हों, ईमानदार हों और सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति करें। इसलिए जब अगली बार एकादशी आए तो उसे केवल एक तिथि मत मानिए, उसे एक द्वार मानिए, उसे एक अवसर समझिए, उसे एक यज्ञ मानिए, जिसे करके आप अपने जीवन को ही नहीं अपनी आत्मा को भी नया जन्म दे सकते हैं। एकादशी व्रत करने से पूर्व इसके नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि व्रत विधिपूर्वक न किया जाए तो उसका फल आधा हो जाता है और कई बार दोष भी लग सकता है। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहला नियम है कि व्रती को व्रत की पूर्व रात्रि से ही सात्विक आहार का पालन करना होता है, और व्रत वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना आवश्यक होता है। स्नान के उपरांत व्रत का संकल्प लिया जाता है कि आज मैं भगवान की कृपा से एकादशी व्रत रखूंगा। पूरे श्रद्धा और नियम के साथ, कोई भूल न हो, इसके लिए मन में समर्पण होना आवश्यक है। संकल्प लेने के बाद भगवान के समक्ष दीपक जलाना चाहिए और गंगा जल या शुद्ध जल से उनका अभिषेक करके पीले पुष्प चढ़ाकर एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने से व्रत की पवित्रता और फल दोनों बढ़ जाते हैं। इस दिन किसी से कटु वचन न बोलना चाहिए और ना ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। भोजन में भी अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अनाज और चावल का पूर्णतः त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों पदार्थ एकादशी के नियमों में निषिद्ध माने गए हैं। फलाहार में केवल फल, दूध और सूखे मेवे का सेवन किया जाता है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं तो कुछ केवल एक समय फल लेते हैं, परंतु यह अपनी क्षमता और स्वास्थ्य अनुसार किया जाना चाहिए। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई असमर्थ हो तो वह केवल सात्विक फलाहार करके भी व्रत रख सकता है, क्योंकि भावना ही सबसे बड़ा नियम है। दिन भर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। नाम, संकीर्तन, भजन पाठ और ध्यान करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ विशेष रूप से शुभ माना गया है और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। व्रत का समापन अगले दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय के बाद किया जाता है। प्रातः स्नान करके भगवान को भोग लगाना चाहिए और किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराकर फिर स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस प्रक्रिया को पारण कहा जाता है। यदि पारण के समय में देरी हो जाए या समय से पहले हो जाए तो व्रत का फल कम हो जाता है, इसलिए पारण समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब इसमें श्रद्धा, भक्ति और नियम का पूर्ण पालन हो। अब यदि बात की जाए इस व्रत के फल की, तो धर्मशास्त्रों में इसे अत्यंत महान और मोक्षदायक व्रत कहा गया है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है, मन की शुद्धि होती है, आत्मा को बल मिलता है और ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा हो या मानसिक अशांति से घिरा हो या जीवन में एक अजीब सा खालीपन अनुभव करता हो तो उसे इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मशक्ति को जागृत करने वाला दिन होता है।
इस दिन का व्रत व्यक्ति को भीतर से मजबूत करता है। यह व्रत केवल धर्म के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह शरीर को एक विश्राम देता है। अनाज और भारी भोजन से एक विराम मिलने पर पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की ऊर्जा का संतुलन सुधरता है। आयुर्वेद भी एकादशी के दिन उपवास को विशेष मानता है, इसलिए यह व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। सावधानियों की बात करें तो एकादशी व्रत करते समय कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि इस दिन झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, हिंसा से दूर रहें, किसी भी प्रकार के नशे या अपवित्र वस्तु का सेवन न करें, घर में साफ सफाई रखें और भगवान का स्थान पवित्र रखें। इस दिन किसी भी प्रकार की शारीरिक अशुद्धि से बचने का प्रयास करें। विशेष रूप से स्त्रियों को यदि मासिक धर्म हो तो वह व्रत न रखें, और यदि रखें तो केवल भावना से करें और नियमों को शिथिल रखें, क्योंकि शास्त्र में शरीर की पवित्रता का भी विशेष स्थान है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियमों से करता है तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगते हैं और वह स्वयं अनुभव करता है कि कैसे नकारात्मकता दूर हो रही है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, यह एक साधना है जो जीवन को दिशा देती है और मन को शांति प्रदान करती है। तो अगर आपने अब तक यह व्रत नहीं किया है या इस व्रत के महत्व को नहीं समझा था, तो आज से ही एक निश्चय कीजिए कि अगली एकादशी से आप इस दिव्य व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई व्रत या विशेष पर्व आए तो आप उसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग एकादशी व्रत की महिमा को जान सकें और अपने जीवन में शुभता ला सकें। धन्यवाद।